नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है और खास इसलिए है क्योंकि इनसे आज होंगी प्यार की बातें, रूहानियत की बातें। कनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल, कनिका, ये जो स्पार्क था पहले सीजन में, इट हैज टर्न्ड इनटू फायर नाउ। आई थिंक यस, और हमसे ज्यादा तो हमारी ऑडियंस बताए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड आई होप आपने भी देखा होगा। आप बताइए, आपको लग रहा है ऐसा? इट हैज हो गए फायर। हमने पूरी कोशिश की ऐसा दिखाने की कि यस, ऑडियंस को ऐसा ही लगे पूरा। लाइक वी ट्राइड आवर बेस्ट। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये जो साबिर है, ये उतने ही खड़ूस है और इतने सड़ू हैं, या आपने उन्हें बदल दिया है? कि सवीर जैसे पहले सीजन में थे, मैंने थोड़े से तो बदलेंगे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी कितने बदलेंगे एंड किस तरह बदलेंगे। वो एक सस्पेंस ही है आप सबके लिए। तो देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। मैं अभी एक लाइन में बता दूंगी तो वो तो मैं खुद ही मजा खराब कर दूंगी। लेकिन हाँ, वो जितने खड़ूस है उतने ही प्यारे भी लगते हैं प्रेशा को। तो प्रेशा नहीं बोलेगी कुछ उनके बारे में। जी जी। अच्छा, एक चीज और है, एक देखा, रूहानियत को जिंदा रखने के लिए, रूह को जिंदा रखने के लिए रूहानियत की जरूरत नहीं है। आप कितना मानते हैं इसको? बिल्कुल, आई थिंक प्यार हर रोज इम्पोर्टेंट। आई मीन प्यार हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। अब वो प्यार, इट्स नॉट कि वो पार्टनर्स का ही प्यार हो, आपके घर वालों के साथ रिश्ते, आपके दोस्तों के साथ रिश्ते। तो यू नो, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एंड लव से ही आती है रूहानियत, वो रूह से जुड़ने वाली मोहब्बत, जो रूह से जो मोहब्बत होती है, जो इश्क होता है, दैट्स रूहानियत। तो आई थिंक यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमें जिंदा रखने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको वो मोहब्बत होनी जरूरी है लाइफ में, चाहे वो आपको अपनी माँ से हो, चाहे वो आपको अपने भाई से हो, चाहे वो आपके दोस्त से हो, चाहे अपने पार्टनर से हो, टू कीप यू अलाइव। कि हाँ, क्योंकि आई थिंक यही है जो हम लेकर जाएंगे इस दुनिया से, रूहानियत, मोहब्बत, प्यार। यस, ऑफ कोर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके फैंस जो आपको प्यार करते हैं, सब कह रहे हैं कि कनिका को बोलिएगा रूहानियत वाली मोहब्बत के लिए शुक्रिया। अरे वाह, मैं उनको थोड़ी सी दिखा पाई हमारे जरिए, सवीर और प्रिशा के जरिए। तो यस, थैंक यू। अच्छा, थैंक्स। कनिका, जितना मैं समझाऊं एपिसोड्स को देख के या फर्स्ट और सेकंड सीजन को, एक रोमांटिक ड्रामा है जो एक वुमेन मिस्ट्री के आसपास घूमता रहता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये पूरा एक रोमांटिक चीजीनेस थोड़ा सा है और रोमांटिक ड्रामा है जो आपके इर्द गिर्द है? क्या, कैसे देखते हैं? चैप्टर 1 में तो अगर आपने देखा हो, हमने हमारे कैरेक्टर्स ही ऐसे ही एस्टैब्लिश किए हैं कि यू नो, ये एक रोमांटिक स्टोरी होने वाली है। ऐसा ऑफ कोर्स एक मिस्ट्री रही थी हमारे पिछले चैप्टर में भी, लेकिन वो आपको इसमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस तरह के सीन्स और बढ़ रहे हैं। जब ऐसा लगता है कि कौन है जो ये सब करवा रही है, जो ये सब चीजें हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपको इसमें थोड़ा ज्यादा मिस्ट्री एंड ज्यादा थ्रिल नजर आएगा। एंड हमारी स्टोरी ही इट्स अ रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा ही है। अगर मैं 2 शब्दों में उसको बोल, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स आपको प्यार भी देखने को मिलेगा, एक मिस्ट्री भी देखने को मिलेगी कि हो क्या रहा है और कौन है जो इतनी गड़बड़ कर रहा है। आप मानेंगे, मेरे घर में भी जब भी अब तो हम लोग हर फ्राइडे को 3 एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं, तो तीनों देखते हैं घर में सब लोग बैठ के। एंड तीनों देखने के बाद सब लोग मुझसे सवाल करते रहते, अरे कौन है ये? अच्छा, ये अनु है क्या? अच्छा, ये उसकी बहन है क्या? अच्छा, ये गीतिका गौरी हो सकती है क्या? तो सब अपने असम्पशंस लगाते रहते हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है ना कि ओके, हर एपिसोड देख के सवाल और बढ़ ही रहे हैं। एंड तो हमारा जो था टारगेट वो पूरा हो रहा है कि हम वो मिस्ट्री वो दिखाना चाहते थे। तो या इट्स विजिबल। तो मैं तो अपने घर से ही देख रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस का तो डेफिनेटली बहुत प्यार दे रहा है। कनिका, आपको एक सॉन्ग के लिए और प्यार मिल रहा है, उसका नाम है सॉरी सॉरी, जिसमें टप्पू आपके प्यार के दीवाने होते दिख रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। या थैंक यू सो मच। कल ही लॉन्च हुआ है एंड हम लोग में काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इट्स ऑलरेडी 2+ मिलियन। सो टप्पू को अपने पीछे लट्टू करते दिख रहे हैं। वो भी एक स्टोरी थी। इट इज अ क्यूट वन। अच्छा, इस सोशल मीडिया जो आपका प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपके 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतना बड़ा परिवार है आपका, उसमें भी कैसा लगता है? पहले तो 7 मिलियन का परिवार, क्योंकि
बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, इतना प्यार मिलता है सोशल मीडिया पे। ये ना सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे याद है 2-3 साल पहले इंस्टाग्राम इतना हम लोग एडिक्टेड भी नहीं थे, 1-2 फोटोज डाल दी, कहीं घूमने चले गए, ऐसे थे। अब ऐसा हो गया कि सुबह उठ के सोचना पड़ता है यार आज के लिए तो कोई पोस्ट ही, तो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि अपने आप को अपडेट रखना सोशल मीडिया पे। आजकल कितने सारे काम सोशल मीडिया के थ्रू होने लगे हैं, कितनी ब्रांड्स इन सब चीजें, तो ऑफ कोर्स अपने आप को अपडेट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें आपको 7 मिलियन लोगों का प्यार मिल रहा है तो आपको लगता है अच्छा आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि कैसा लगता है, तो ऑफ कोर्स वो जब अप्रिसिएशन मिलती है सोशल मीडिया पेज बाय फॉलोइंग, तो वो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि अच्छा इतने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो लेट्स गो इन दिस डायरेक्शन ओनली। अच्छा कनिका, उसी परिवार में से कुछ लोग हैं जिन्हें को आप फॉलो करते हैं, मैंने नजर डाली, स्क्रॉल किया, और मैं नाम लूंगा आपको, उनके लिए एक शब्द बोलना है कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं। नौरा फतेही। शी इज एन अमेजिंग डांसर, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर डांसर हमारे पास अभी नहीं है। श्रद्धा कपूर। शी इज वेरी क्यूट, अमेजिंग एक्ट्रेस, एंड मैंने तो जिस दिन पहली बार देखा था उस दिन से ही फॉलो कर रही हूँ मैं, तो यार इज वेरी। कृति सेनन। कृति सेनन अभी पिछली कुछ मूवीज में तो शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब, तो मतलब बहुत ही कमाल कर रही हैं, सो या फॉलोइंग हर। आलिया। अरे सुपर क्यूट, एंड कुछ लोग तो मुझे करते थे, तो मैंने कहा, तो शुरू में तो मुझे बड़ा बुरा भी लगता था कि अरे मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो कि आप दुन जैसे दिख रहे हो, या क्यों ऐसे रिलेट कर रहे हैं। तो अब तो मुझे अच्छा ही लगता है कि वो इतना अच्छा कर रही है, मुझे अगर लोग उनसे रिलेट कर रहे हैं तो ओके, दैट्स अ गुड थिंग, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट नाउ। एंड टू नेम्स, कियारा एंड दीपिका। मतलब इनकी तारीफों में तो सब लोग, आप देख ही रहे, दुनिया ही बोल रही है। दीपिका तो जब जो जो काम कर रही है वो बेस्ट ही कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई। एंड कियारा डेफिनेटली, वो शी इज अ नेचुरली ब्यूटीफुल गर्ल, अमेजिंग एक्ट्रेस, आई लव हर। अच्छा, एक और है रोहित शेट्टी, जिनके साथ अभी आप के 12 में भी थे। रोहित शेट्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? रोहित शेट्टी सर इज इक्वल टू खतरों के खिलाड़ी फॉर मी, मतलब क्या वो मोटिवेट करते थे हमको, पुश करते थे, एंड फ्रेंडली, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो रोहित सर हैं जो साथ में खड़े, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली रहते थे हमारे साथ। एंड कई बार हम लोग गिव अप मोड में चले जाते थे, लेकिन वो, आप मानेंगे नहीं, एक टाइम में तो आधा आधा घंटा मैं डर के मारे खड़ी हूँ, एंड सर मुझे आधा घंटा तक पुश करते थे, नो नो यू कैन डू इट, कम ऑन लेट्स डू दिस। तो वो ऑफ कोर्स चीजें कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं तो। अच्छा देखिए, आप इतना अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं जो सराहा जा रहा है, लेकिन अगर हम पूछे खतरों के खिलाड़ी से क्या लेके आए हैं, क्योंकि लगता है कि डर के आगे जीत है, यही फॉर्मूला लेके आए हैं। हाँ, मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं, एंड खतरों के खिलाड़ी से हम बहुत सारी यादें लेके आए। खतरों के खिलाड़ी से ही मैं रूहानियत चैप्टर 2 लेकर आई हूँ, वहीं पर एक हो गई थी वहीं से रिलीज का सब तैयारी हो गई थी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने कहा जब तक मैं घर पहुंचूंगी चैप्टर 2 विल बी आउट। अच्छा ये मुझे, इज फॉर एवर लव अ लाई? No, it's not. Even for Prita, it's not true that forever is a lie, and even for Kanika, it's not. तो प्रिशा तो बिल्कुल, of course she believes that forever is a true. वो तो चैप्टर 1 से ही इसी बात पे लड़ रही है कि भाई तवीर ये बात मान नहीं रहे, और वो कहती है कि it is a true, it is a truth, and वो आपको इस बार पता चलेगा कि सवीर की जीत होगी कि प्रिशा की जीत होगी, forever is a truth की जीत होगी कि forever is a lie की जीत होगी। आप बताइए आप किसमें विश्वास रखते हैं? लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट, तो मतलब फॉरएवर इज अ ट्रूथ फॉर यू, मतलब या यस। फिर आई होप कि आपकी जीत हो जाए, क्योंकि फिर आप मेरे सपोर्ट में हो। मैं पूरा आपके सपोर्ट में हूँ। अच्छा, सीजन 3 की भी चर्चा है, और क्या उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं आप, और उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी? बिल्कुल जल्दी आपके सामने आएगा 3B, क्योंकि हम 2 में आपको ऐसे सवालों के साथ छोड़ जाएंगे ना, तो मजबूर हो जाएंगे, आप ही बोलेंगे कि हमें 3 चाहिए अब, एंड फिर हम पीछे नहीं हट पाएंगे 3 आपके सामने लाने से। तो यस, 3 विल डेफिनेटली कम। अब वो कितनी जल्दी हम लाते हैं वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। अच्छा, इफ आई आस्क यू, अर्जुन बिजलानी एंड सावेर, एक एक क्वालिटी दोनों की अगर आप बताना चाहें।
अर्जुन बिजलानी भी अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है। मतलब अर्जुन बिजलानी जितने मस्तीखोर हैं, जितने ड्रामेटिक हैं ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन वो उतने ही प्रोफेशनल, उतने ही सीरियस हैं अपने काम को लेके। तो सवीर मस्तीखोर तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अपने काम को लेके डेडिकेटेड एंड यू नो प्रोफेशनल, बहुत सीरियस। सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम बोथ। अच्छा देखिए, एक बहुत प्यारा सा हैशटैग निकल के है, प्रीवी। आपको लगता है कि अब ये बहुत ज्यादा चलन में आ गए, जब आप किसी के साथ एक एक्ट करते हो या को स्टार बनते हो, तो एक हैशटैग निकल के आता है, जैसे तेज रन निकल गया, आपके लिए प्रीवी निकल गया। तो आपको कैसा लगता है ये जो हैशटैग इतनी जल्दी जल्दी आपके फैंस बनाते हैं और उसको एक हैशटैग को इतना प्यार मिलता है? मैं आपको बोला ना, सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पर जितने आपको सोशल मीडिया पे लोग पसंद कर रहे हैं, वो चाहे वो हैशटैग्स के थ्रू करें, फॉलोइंग के थ्रू करें, लाइक्स, कमेंट्स, तो आप यू फील गुड। तो वैसा ही है, जब आप एक कैरेक्टर करते हो, अगर लोग आपको उस कैरेक्टर के नाम से जानने लगे, लोग उस पर चर्चा करने लगे, तो आपको लगता है कि मैंने ये कैरेक्टर जिस तरह निभाया, लोग पसंद कर रहे हैं। लोग यू नो वो अपना बिलीव करवाना बहुत जरूरी होता है किसी भी कैरेक्टर पे। तो अगर लोग ये सब अपने एक्शंस दिखा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने विश्वास दिखाया है हमारे कैरेक्टर पे। तो ऑफ कोर्स वी फील गुड। एंड साथ में केमिस्ट्री, कभी भी कोई अगर हम रोमांटिक स्टोरी करते हैं, उसमें साथ में कपल की केमिस्ट्री को पसंद करना बहुत जरूरी है। तो अगर कपल के लिए हैशटैग्स बन रहे हैं, तो जैसे हमारे लिए प्रिशा सवीर के लिए प्रश्वीर बना हैशटैग, तो वो ऑफ कोर्स एक आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है कि मुझे तो इंडिविजुअली लोग पसंद कर रहे हैं, वो तो एक एक्टर सेल्फिशली ऑफ कोर्स चाहता ही है, लेकिन हमारे कपल को पसंद करें, मतलब वो हमारे शो के लिए वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो वी फील रियली गुड। अच्छा, एक ऐसा किरदार जो कनिका निभाना चाहती है और उनके सबसे फेवरेट किरदारों में से? मैं ऐसा कुछ, मेरे से बहुत बार सवाल पूछा, लेकिन मैं कुछ एक कोई कैरेक्टर किसी का नहीं चूज कर पाई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ना क्यूट बबली वाले बहुत सारे कर लिए। अब एक बार कभी मौका मिलेगा तो मैं एक बार नेगेटिव भी करना चाहूंगी। वो अभी पता नहीं मैं करना चाहूंगी या नहीं, लेकिन कभी ना कभी आई वांट टू सी माई सेल्फ डूइंग अ नेगेटिव रोल। मुझे पता है कौन सी फिल्म है जो आपको पसंद है, शायद आप उसी किरदार की बात करें, मेहंदी। ओ माय गॉड, हाउ अच्छा, हाँ मैंने कभी तो किसी इंटरव्यू में बोला होगा। हाँ, दिस इज, मैं भी अपने आप को नहीं समझ पाई हूँ कि मुझे क्यों पसंद है। शायद मैंने बचपन में ना बहुत बार देखी थी, वो किसी तो चैनल पे बार बार आती रहती थी, एंड मैंने वो शायद देख ली होगी, तो मेरे को लगने लग गया बचपन से कि दिस इज माय फेवरेट फिल्म। एंड फिर मुझसे जी। कोई भी पूछता है तो यही निकलता है मुझ से, आई डोंट नो व्हाई। चलिए, आखिरी सवाल कनिका, क्योंकि मास्टर ऑफ लॉ के आप स्टूडेंट रही हैं, मास्टर ऑफ लॉ किए, और कितने मास्टर्स, अब वो जो मास्टर डिग्री है, आप एक्टिंग की कितनी मास्टर आप धीरे धीरे तो होते जा रहे हैं, लेकिन मास्टर ऑफ लॉ के साथ मास्टर ऑफ एक्टिंग भी आप अब उस पे आप हासिल हो रही है आपको, तो कैसा लगता है स्विच ऑन करना? क्योंकि जब आप एक लॉ करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, या कोई भी एक ऐसा कोर्स करते हैं, उसके बाद यू टर्न स्विच टू एक्टिंग। सी मुझे ऑफ कोर्स मेरी लॉ वाले तो बहुत फायदे एक्टिंग में मुझे नहीं होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। लेकिन एक चीज का फायदा ऑफ कोर्स होता है, जब मैं लॉ करती थी तो आपको बहुत सारी हमारे वो होते थे, असाइनमेंट्स मिलती थी कि हमको ऐसे वो फेक केसेस, वो मूट कोर्ट होता है हमारा एक, वो करना होता है। तो उससे ना आपको कॉन्फिडेंस बहुत आता है, आप बोलते हो, आप अपने पॉइंट्स रखते हो, तो वो चीज आपको ऑफ कोर्स आपकी एक्टिंग में मुझे बहुत मदद मिली। एंड मास्टर ऑफ एक्टिंग आप मत बोलिए कि मैं अभी नहीं हुई है मेरी, नहीं, अभी आप ही रही हूँ हर दिन। वो अभी बहुत वक्त है, एंड आई डोंट थिंक कि कभी हम एक्टिंग में कोई भी मास्टर बन पाता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस बदलती रहती है, चीजें नई नई आती रहती हैं। आज किसी को कुछ पसंद आ रहा है, कल किसी को कुछ पसंद आ रहा है, आप भी देखते होंगे, आपका भी यू नो अपने पसंद हमारी बदलती रहती हैं। तो एक्टर के लिए भी चीजें और डिफिकल्ट होती रहती हैं कि अच्छा ये दिखा दिया, अब किस तरीके से कोई नई चीज दिखाई जाए जो ऑडियंस को पसंद आए। तो मास्टर तो नहीं हो पाते हैं एक्टर्स, कोशिश करते रहते हैं। आपका आपका ये जो रूहानियत है सेकंड सीजन, ये भी आपके राजमा चावल दाल मखनी की तरह हो गया, मिक्सचर ऑफ टेस्ट एंड मिक्सचर ऑफ जो आपको पसंद है खाना। मुझे जहाँ तक पता है आपको दाल मखनी और राजमा चावल बहुत पसंद है, और ये भी एक मिक्सचर ऑफ इमोशंस है, मिक्सचर ऑफ टेस्ट है। तो कैसे देख रहे हैं, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे फैंस ऑडियंस को, क्योंकि इतना प्यार रूहानियत को मिल रहा है, फर्स्ट को भी मिला, सेकंड को मिला, तीसरे की अब तैयारी है। So, Kanika, how excited and how much butterflies in stomach, और कितने थर्ड सीजन के लिए एक्साइटेड है? तो मिक्सचर ऑफ इमोशंस तो आई थिंक जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनको पता चली गया। मैं ज्यादा
तो अभी क्या ही बताऊं, सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि जिसने नहीं देखा है प्लीज गो वॉच। MX प्लेयर पे एक्सक्लूसिव है रूहानियत चैप्टर 1 आपके सामने बहुत टाइम पहले आ चुका था, चैप्टर 2 भी हम लेकर आए बिकॉज ऑफ यू ऑल, क्योंकि सबकी बहुत एक्साइटमेंट थी, सबने बहुत पेशेंस रखी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो चैप्टर 2 आप सबके सामने आ गया, इसको हम थोड़ी ब्रेक्स में लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी एक्साइटमेंट बनी रहे। हर फ्राइडे 11 बजे 3 एपिसोड आया करेंगे एंड आई होप कि आपको और मजा आएगा, हमारे कैरेक्टर्स से, हमारी रूहानियत से आपको और मोहब्बत हो जाएगी। सो प्लीज गो वॉच एंड शो ऑल द लव एंड ऑफ कोर्स मैं इस लव के साथ साथ हमेशा ये बोलती हूँ कि गलतियां भी हो सकती हैं हमसे हुई हो, वो भी जरूर बताइएगा, वो हम सीजन 3 में यानी चैप्टर 3 में जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए आपको प्यार भी मिल रहा है और हम ये चाहेंगे कि जो आपके इस प्यार को हम आगे बढ़ाएं, अगर रूहानियत को इश्क और रूहानियत से इश्क और मोहब्बत भी होगा। और लाजमी है कि जब तीसरा सीजन आएगा तो ये कारवां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग। थैंक यू।